हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन। पहले की वीडियो में हम पहले के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको 1-2 चैप्टर पढ़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर आपको नोट्स बनाना हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को लिख सकते हो नोट कॉपी में, ठीक है। तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। जो पीपल्स होते हैं किसी भी कंट्री का हम ले लें तो वो क्या होता है, डाइवर्स होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ईच पर्सन इज यूनिक इन हर हिज ऑन वे। जो मतलब कोई भी इंसान है वो क्या है, यूनिक है, खुद में अलग है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। पीपल्स कैसे पहचाने जाते हैं, तो उनके एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग और प्लेस ऑफ रेसिडेंट वो कहाँ पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सम ऑफ अदर डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो दूसरे पॉइंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं पीपल्स को एक दूसरे से, तो वो है ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक सेक्स कंपोजिशन। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी भी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब कितने फीमेल हैं कितने मेन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम किसे कहते हैं, तो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने नंबर है फीमेल के और कितने नंबर है मेन के, उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। इन सम कंट्रीज इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया को छोड़ करके, वहाँ पे मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 करके ये सेक्स रेशियो निकाला जाता है। एंड हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इसका फार्मूला दूसरा है। इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फार्मूला फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। ये फार्मूला है हमारे इंडिया का। और द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। आगे है द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। सेक्स रेशियो क्या है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी कंट्री में वुमेन की जो नंबर्स है वो कितना है, उनका स्टेटस कैसा है। इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे क्या है कि वुमेन के लिए जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवलेंट। तो वो एरियाज़ कौन कौन से हैं जो अनफेवरेबल है किसी भी वुमेन के लिए, तो वो एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पे होता है फीमेल फर्टिसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड होता है और डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। आगे हमारा वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दिस एरियाज। यहाँ पे क्या होता है, वुमेन का जो स्टेटस होता है वो काफ़ी लो होता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दैट दे हैव अ बेटर स्टेटस। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा कि अगर कहीं पे जो विमेन है उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्टेटस क्या है उस कंट्री में बेटर है, उस जगह पे बेटर है। इट कुड बी दैट द मेन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो वहाँ के मेन है, मतलब रूरल एरियाज़ में हम देखें तो फीमेल ज़्यादा होती हैं हमारे इंडिया में, और मेल कहाँ ज़्यादा होते हैं तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रूरल एरियाज़ में जो फीमेल की क्वांटिटी है, फीमेल की जो नंबर है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टेटस भी बेटर होगा। यहाँ पे है नेचुरल डिसएडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। ये फीमेल को लेकर के है कि क्या उनके पास नेचुरल एडवांटेज है और सोशल डिसएडवांटेज है। फीमेल हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज over males as they tend to be more resilient than males, yet this advantage is cancelled out by the social disadvantage and discrimination that they face। उनके पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो हमारे सोशल जो डिसएडवांटेज हैं उनके लिए जो हमारे समाज में होता है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे हम देखने वाले हैं ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 males per 100 females. The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia, where there are 85 males per 100 females. In contrast, in Qatar, there are 311 males per 100 females. तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, ये आप नोट कर सकते हो, तो वो है लैटविया में जहाँ पे 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है कतर में 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। आगे देखेंगे हम द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable for them in the remaining 72 countries listed by the United Nations. तो यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशन ने जो लिस्ट बनाया है जिसमें क्या है 139 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फेवरेबल है फीमेल्स के लिए, फीमेल सेक्स रेशियो वहाँ पे क्या है फेवरेबल है, और 72 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे क्या है ये अनफेवरेबल है। आगे हम देखेंगे इन जनरल एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो, कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो। तो हम एशिया की बात कर ले तो एशिया में जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, इसमें हमारा इंडिया भी आता है, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है सेक्स रेशियो लोअर है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी। तो जो यूरोप है, रसिया, जिसमें रशिया भी आता है, वहाँ पे मेल्स क्या है माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मेल्स की मेजोरिटी नहीं है। अ डेफिसिट ऑफ मेल्स इज द पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो वुमेन है उनका स्टेटस काफ़ी बेटर है यूरोप में, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और आती है कि जो पहले जो वर्ल्ड में मतलब जो पहले क्या होता था कि हिस्ट्री जैसे कहीं पे निकल गए, सब लोग माइग्रेट करते थे एक से दूसरे जगह, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रूलर्स ऐसे हैं जो कि हमारे इंडिया के एक्चुअल में नहीं थे। तो वैसे ही क्या हुआ, तो अगर किसी और कंट्री से मान लीजिए वो यूरोप से आए होंगे तो वहाँ पे क्या हो गया, वो तो वहाँ पे नहीं रहे, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गई, उनकी कमी हो गई, और वहाँ पे वुमेन्स वैसे ही रह गए। तो यहाँ पे क्या है बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन है। तो ये कैसे आउट माइग्रेशन की वजह से भी ऐसा हुआ है जो कि पास्ट में होता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो एज स्ट्रक्चर से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो किसी भी कंट्री में किस एज ग्रुप के पीपल रह रहे हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। दिस इज एन important indicator of population composition since a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population। अगर किसी कंट्री में 15 to 59 एज ग्रुप के पीपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है। A greater proportion of population above 60 years represent an aging population which requires more expenditure on health care facilities। और अगर वहाँ पे किसी भी कंट्री में अगर 60 ईयर्स से अबव जो पीपल्स रह रहे हैं अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उनको रिक्वायरमेंट है हेल्थ फैसिलिटीज़ की, इस पर क्या है उनका ज़्यादा खर्च होगा, वहाँ पे क्या है एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। Similarly, high proportion of young population would mean that region has a high birth rate and population is youthful। और बिल्कुल वैसे ही अगर किसी कंट्री में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और जो कंट्री है वो क्या है यूथफुल है, वहाँ की पॉपुलेशन यूथफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज सेक्स पिरामिड। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। यहाँ पे क्या एज सेक्स स्ट्रक्चर में लिखा हुआ द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड द मेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिरामिड क्यों यूज होता है, तो एज सेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। द लेफ्ट साइड शोज परसेंटेज ऑफ मेल्स while the right side shows the percentage of women in each group। तो यहाँ पे क्या है जो लेफ्ट साइड है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेल्स, एंड जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो क्या करता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फीमेल्स। अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। The age structure pyramid of Nigeria, as you can see, is a triangular shaped pyramid with a wide base and is typical of less developed countries. These have larger population in lower age group due to high birth rate. If you construct the pyramid for Bangladesh and Mexico, it would look the same। तो यहाँ पे किसका दिया हुआ है, नाइजेरिया का, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैव लार्ज पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट। यहाँ पे क्या होता है जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो होता है एकदम ट्रायंगुलर शेप्ड में। और जो जिस तरह का इसका जो बनता है ऐसे ट्रायंगुलर शेप का जो बनता है बिल्कुल सेम अगर आप बांग्लादेश और मैक्सिको का बनाओ तो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा। तो ये नाइजेरिया का था, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से दिख रहा है। और ये है कांस्टेंट पॉपुलेशन। अगला टॉपिक क्या हमारा, कांस्टेंट पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड टैपर टुवर्ड्स द टॉप। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का हमारा, और ये कैसा होता है बेल शेप्ड होता है। दिस शो द बर्थ डेथ रेट
आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ न्यू कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो कांस्टेंट कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि दोनों क्या होगा, लगभग इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, दोनों मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन दोनों क्या है, इक्वल है। आगे हम देखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। द जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस एंड अ टैपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और निगेटिव। तो जो हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखेंगे तो यहाँ इसका एग्जांपल दिया हुआ है जापान का पिरामिड। मतलब जो जापान का जो पॉपुलेशन का ये बनाया हुआ है शेप, वो क्या होता है, नैरो बेस्ड होता है। और यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो जीरो होता है या फिर निगेटिव होता है। इसका ग्रोथ क्या होता है, जीरो या फिर निगेटिव होता है। मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाता है। आगे का हम देखेंगे एजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। एजिंग पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि जो 60 होता है एज, उससे ऊपर के लोग यहाँ पे रह रहे हों। दिस इज अ न्यू फेनोमेनन ऑफ द 20th century इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन इज हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। With a reduction in birth rates, the proportion of children in the population has declined. और जो अगला आता है हमारा टॉपिक, वो कौन सा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन रेसिडेंस। तो रूरल अर्बन कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई पीपल रूरल एरियाज में रह रहा हो और कोई अर्बन एरियाज में रह रहा हो। This division is necessary because rural and urban lifestyle differ from each other in terms of their livelihood and social condition। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में अगर हम जाए तो वहाँ पे रहने का तौर तरीका सारा कुछ अलग होता है। अर्बन एरियाज़ में जाए तो वहाँ पे सारा चीज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। The age, sex, occupational structure, density of population and level of development vary between rural areas and अर्बन एरियाज़। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का देखें या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का देखें या फिर डेवलपमेंट का देखें तो दोनों क्या होता है, डिफर करता है। रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में दोनों कभी सेम नहीं हो सकता है। आगे हमारा द क्राइटेरिया ऑफ फॉर डिफरेंटिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज़ अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये कंट्री टू कंट्री क्या होता है, अलग होता है, डिफर करता है। In general terms, rural areas are those where people are engaged in primary activities and urban areas are those when majority of the working population is engaged in non-primary activities। तो सिंपल तरीका में हम देखें कि रूरल एरियाज़ क्या होता है, वो होता है जहाँ के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज होते हैं। और अर्बन एरियाज़ वो होता है जहाँ पे जो मेल होते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन होती है वहाँ की, वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है इंक्लूडेड। The rural and urban difference in sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite to those in African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal respectively। तो हम रूरल और अर्बन एरियाज़ के डिफरेंसेस को देखें तो जो कनाडा है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है लाइक फिनलैंड हो गए, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज से, जैसे हो गया जिम्बाब्वे और नेपाल। इन द वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउट नंबर ऑफ फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज। इन कंट्रीज, तो जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूरोप वगैरह हो गया, तो वहाँ पे क्या है, रूरल एरियाज़ में मेल ज़्यादा रहते हैं और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या है, फीमेल ज़्यादा रहती हैं। इन कंट्रीज़ लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज़ रिवर्स। और हम कंट्रीज़ को ले लें, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है, केस एकदम उल्टा है, एकदम रिवर्स है। द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरिया ऑफ USA, कनाडा एंड यूरोप इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अवेल ऑफ द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जो फीमेल्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में USA के, कनाडा का और यूरोप की क्या है, ज़्यादा हैं। फार्मिंग इन दिस डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन। यहाँ की जो फार्मिंग वगैरह जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें भी क्या है, तो मेल्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन्स मेल डोमिनेटेड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। लेकिन अगर वैसे ही हम सेम देख लें हमारे एशिया में, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मेल ज़्यादा होते हैं और जो हमारे रूरल एरियाज़ हो गया वहाँ पे फीमेल ज़्यादा होती हैं। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन द फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज इज़ फेयरली हाई। और वैसे ही अगर हम नोट करें, लाइक कंट्री हो गया हमारा इंडिया, वहाँ पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, फार्मिंग हो गया, उसमें क्या है, फेयरली हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा जो है विमेन इंक्लूडेड है, इंगेज्ड हैं।
shortage of housing, high cost of living, paucity of job opportunities and lack of security in cities discourages women to migrate from rural to urban areas। और ये एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया में या फिर हमारे एशियन कंट्रीज में ऐसा क्यों होता है कि फीमेल जो है वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करती हैं अर्बन एरियाज़ में? तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, बहुत ही कम है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिटिव ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़। सबसे बड़ी तो ये हो गई लैक ऑफ सिक्योरिटीज़ इन सिटीज़। इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल माइग्रेशन ज़्यादा नहीं होता है हमारे इंडिया में जो है अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिटरेसी। Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities and policies of government। तो जो हम किसी भी कंट्री का अगर लिटरेट पॉपुलेशन की बात करें तो वो क्या इंडिकेट करता है? अगर किसी भी कंट्री में अगर लिटरेट पॉपुलेशन है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसी है, सोशल स्टेटस कैसा है फीमेल का, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो किस तरह से अवेलेबल है, अच्छी है भी या नहीं है, पॉलिसीज़ कैसी है गवर्नमेंट की, ये सब डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ काउज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age। हमारे इंडिया में क्या है कि अगर 7 years of age, अगर 7 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा अगर मतलब who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding, अगर 7 साल के ऊपर का बच्चा अगर वो लिखना जानता है, पढ़ना जानता है और वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, इसका मतलब क्या है? लिटरेसी है। हमारे इंडिया में लिटरेसी का मतलब यही होता है कि अगर 7 साल के ऊपर का बच्चा ये सब कर सकता है मतलब वो लिटरेट है। आगे है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द वर्किंग पॉपुलेशन जिसमें है वुमेन एंड मेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और क्या है कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड सर्विसेज। तो यहाँ पे 15 to 59 एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं, मेल्स हो फीमेल्स हो, ये सब काम करते हैं। फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों में क्या है इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज एज टर्सरी एंड जॉब रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग आइडियाज एज क्वाशनरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और जो क्वाटरनरी होता है इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइमरी में आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सेकेंडरी में आती हैं, कौन सी चीज़ें टर्सरी में आती हैं और कौन सी जो है क्वाटरनरी में आती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन engaged in these 4 sectors is a good indicator of the levels of economic development of nation। तो इन 4 जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से इंगेज है इन 4 सेक्टर्स में, इसका मतलब क्या है कि जो नेशन है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज बिकॉज ओनली अ डेवलप्ड इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर। ये ऐसा क्यों है? तो अगर किसी भी कंट्री का अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी हुई है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ के जो पीपल्स होंगे वो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सेक्टर में ज़्यादा इंक्लूडेड होंगे। इफ़ द इकोनॉमी इज स्टिल इन द प्रिमिटिव स्टेजेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज वर्ल्ड बी हाई एज इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर किसी भी कंट्री का जो है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है अगर अभी तक प्राइमिटिव स्टेजेस में, प्रिमिटिव स्टेजेस में इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा इंक्लूडेड है, ज़्यादा इंगेज है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस भी मिल सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।